नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक सैनी और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज अपन बात करने वाले हैं CHO कट ऑफ के बारे में। जो 8 जून को एग्ज़ाम हुआ था उसके बारे में बात करेंगे। सभी यूट्यूबर्स अलग अलग अपनी कट ऑफ बता रहे हैं, कोई क्या बता रहा है, कोई क्या बता रहा है। तो आज मैं भी आपको जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो बताऊँगा राजस्थान CHO की। जो राजस्थान CHO का 8 जून का पेपर हुआ था उसके अंदर मिड टू मॉडरेट पेपर आया था इसके अंदर, और जो पेपर था वो नर्सिंग और नॉन नर्सिंग दोनों था। तो नॉन नर्सिंग में बच्चों की हवा भी नहीं लगी और बहुत टाइट आया था। कंप्यूटर तो स्पेशल बहुत टाइट था और सभी बच्चे बाहर निकलते टाइम कह रहे थे कि बहुत इजी आया है, बहुत इजी आया है। बट इतना इजी भी नहीं था पेपर, क्योंकि बच्चों ने सिल मिस्टेक बहुत की है। तो आज अपन CHO के बारे में, कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। तो टोटल क्वेश्चन जैसे 2024 के और 2025 के बीच में कंपेयर करेंगे कि क्या क्या रहा था। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि टोटल क्वेश्चन कितने थे। 2024 में 100 क्वेश्चन थे। टोटल नंबर क्वेश्चन कितने थे? 400। एक क्वेश्चन 4 नंबर का था, तो 400 नंबर का पेपर था पिछली बार। नेगेटिव मार्क की बात करें तो 1/4। 1/4 का मतलब होता है कि 0.25। तो कट ऑफ की बात करें तो पिछली बार UR की कट ऑफ रही थी 216.32, मतलब जिसने 25 MCQ सही किए वो सिलेक्टेड था। और OBC के बारे में बात करें तो OBC की कट ऑफ रही थी 201.02, मतलब जिसने 51 MCQ सही किए उसका सिलेक्शन हो गया था। SC कैटेगरी की बात करें तो SC कैटेगरी के अंदर 158.16 कट ऑफ गई थी, जिसके 40 MCQ राइट थे, उसका सिलेक्शन हो गया था। अब ST कैटेगरी की बात करें तो ST कैटेगरी के अंदर 139.79, मतलब 35 MCQ जिसके सही थे उसका नंबर आ गया था। तो इस प्रकार ये कट ऑफ रही थी। लेकिन पिछली बार नॉन नर्सिंग नहीं थी और अब की बार क्या है, नॉन नर्सिंग है। तो इसलिए ज़्यादा कट ऑफ का अंतर नहीं रहने वाला, लगभग वही कट ऑफ आने वाली है। कम से कम 15-20 नंबर का डिफरेंस रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन अपन ज़्यादा ही मान के चलते हैं, क्योंकि सेफ स्कोर, क्योंकि पिछली बार जो सीटें थी वो 5200 की समथिंग थी, लेकिन जो अब की बार सीटें हैं वो 2600 के समथिंग है। तो सीटें भी आधी होगी, इसके कारण कट ऑफ भी थोड़ी सी बढ़ेगी, ऐसी बात नहीं है। देखो, पिछली बार कट ऑफ कम रहने का रीज़न ये है कि पेपर थोड़ा हार्ड भी आया था। अब की बार मिड टू मॉडरेट पेपर है, लेकिन इतना भी इजी पेपर नहीं है कि कट ऑफ 300 पार ही चली जाए। और जो कोचिंग वाले हवाबाजी बना रहे हैं कि 300 पार चली जाएगी, तो वो बिल्कुल भी नहीं जाएगी, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले 2025 की कट ऑफ के बारे में। तो 2025 की कट ऑफ UR कैटेगरी की, देखो जो पिछली बार 2024 के अंदर कट ऑफ रही थी UR मेल एंड फीमेल की, ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता मेल फीमेल में। जैसे UR मेल की 216.32 चली गई और फीमेल की 215, ऐसे मतलब एक एक दो नंबर का डिफरेंस रहता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता, इसलिए मैंने फीमेल की बताई नहीं है। आप मोटा मोटा ये अंदाज़ा लगा लो। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा कि पिछली बार 1/4 नेगेटिव थी, मतलब 4% गलत हो रहे थे, वहाँ 1 नंबर घट रहा था। लेकिन अब की बार बात करूँ तो 1/3 है, इसका मतलब 3% गलत हो रहे हैं, वहाँ 1 नंबर घट रहा है। तो ये भी डिफरेंस देखो ना। पिछली बार मैं बात करूँ तो जैसे 55% पे हो रहा था, तो मतलब समथिंग 220 नंबर मानो इसका। तो 220 नंबर अगर इसी को अपन 3 नंबर, मतलब 1% 3 नंबर का मान लें, तो ये क्या नाम है, ये बनेगा कितने नंबर का, ये समथिंग 180 नंबर, ऐसे समथिंग बन जाएंगे 180 नंबर के समथिंग। अगर 3 नंबर से जोड़ाऊँ ये, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं जाने वाला इस कट ऑफ के अंदर। तो सबसे पहले अपन कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। जैसे UR की कट ऑफ रहेगी इस बार, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, मैं 2 गुना की बात नहीं कर रहा, 1 गुना की बात करूँगा। तो UR की कट ऑफ समथिंग रहेगी 280 से 285, इससे ज़्यादा किसी हालत में नहीं जाने वाली, क्योंकि यही कट ऑफ रहेगी।
जो बच्चे कह रहे हैं कि मेरे 350 आ रहे हैं, मेरे 320 आ रहे हैं, अभी जो कोचिंग वाले भी बता रहे हैं कुछ 5-6 प्रश्नों में डिप्लोमेसी है और वहाँ पे बड़ा अंतर आएगा। जिस बच्चे के 300 नंबर आ रहे हैं उसके घट के 285 आ जाएंगे, क्योंकि 4-5 प्रश्नों में जो बोर्ड है वो भी कंफ्यूज कर रहा है, तो इसलिए उन प्रश्नों के अंदर अंतर आएगा बहुत बड़ा। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी के अंदर भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। यूआर से 270 से लेके 282 के बीच में कट ऑफ रहेगी इसकी, इतना ही रहेगा अंतर, ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा। एससी कैटेगरी के बारे में बात करें तो एससी कैटेगरी की रहेगी 250 से लेके 265 यही कट ऑफ जाने वाली है। और एसटी कैटेगरी की रहेगी समथिंग 230 से लेके आप चलो 245, इतना ही लेके चलो 245, तो ये कट ऑफ रहेगी। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी 1/3 है, बच्चों ने इजी के अंदर क्या किया है, ज़्यादा क्वेश्चन कर दिए और यहाँ अगर आके मैच किए तो उनके बहुत ज़्यादा नेगेटिव चले गए, इसी कारण कट ऑफ इतनी ही रहने वाली है। इस क्राइटेरिया के अंदर जो बच्चे मार्क्स ऑब्टेन कर रहे हैं वो बच्चे अपने आप को सेफ माने, टेंशन ना लें, और यही कट ऑफ रहने वाली है। और पिछली बार मैं कई कोचिंग का वीडियो देख रहा हूँ, वो कोचिंग वाले क्या बता रहे हैं कि इतनी जाएगी कट ऑफ। अरे भाई ये तो देखो आप 1/3, पिछली बार 1/3 नेगेटिव, 1/4 नेगेटिव थी, अब की बार 1/3, मतलब ज़्यादा नेगेटिव हो रही है। यहाँ 0.25 नेगेटिव हो रही है, यहाँ 0.33 नेगेटिव हो रही है, तो आप खुद अंदाज़ा लगाओ। और दूसरी बात एक पर्सन पिछली बार 4 नंबर का था और अब की बार 3 नंबर का हो रहा है, लेकिन कोचिंग वाले कंपेयर ही नहीं कर रहे उस चीज़ से। तो ये कट ऑफ रहने वाली है, आप टेंशन मत लीजिए। और जिन बच्चों के इतने नंबर आ रहे हैं वो अपने आप को सेफ स्कोर के अंदर माने, तो ये इस प्रकार से कट ऑफ रहने वाली है। थैंक यू वेरी मच।